साथियों, आइए आज देखते हैं कक्षा 2 के लिए मतलब क्लास 2 के लिए साप्ताहिक, सावधिक व वार्षिक ट्रैकर आकलन रजिस्टर। आप चाहें तो रजिस्टर भी बना सकते हैं, आप चाहे तो एक फाइल भी बना सकते हैं। मैंने यहां पर ये फाइल बनाई है। इस फाइल में इसका रिकॉर्ड कैसे बनाया है साप्ताहिक, सावधिक व वार्षिक ट्रैकर आकलन का कक्षा 2 के लिए, ये आइए आज देखते हैं डिटेल में। आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये मेरा फ्रंट पेज, और फ्रंट पेज के बाद मैंने अगला पेज जो बनाया है वो कुछ यूं है। आप निपुण भारत का जो लोगो है वो इसको एक पेज पर लगा सकते हैं। प्रिंट आउट निकाल कर आप लगा सकते हैं या फिर आप अपनी ड्राइंग कर सकते हैं। अगले पेज को आप इस तरीके से सजा सकते हैं। अगला पेज कुछ यूं रखना होगा, उसमें आपको निपुण लक्ष्य लगाना होंगे। या तो आप अपने हैंडराइटिंग में लगा सकते हैं या फिर उसका प्रिंट आउट निकाल कर आप यहां पर स्टिक कर सकते हैं। निपुण भारत लक्ष्य भाषा के लिए और गणित के लिए। आइए अगले पेज पर हम देते हैं साप्ताहिक कार्य योजना गणित के लिए। गणित के लिए कार्य योजना हमको यहां देनी होगी क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के लिए पीरियड्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यहां पर क्या क्या होंगे ये यहां पर कार्य योजना दी हुई है। इसके हिसाब से हमें काम करना है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने रजिस्टर पर कार्य योजना नोट कर सकते हैं। इसके बाद हमें साप्ताहिक कार्य योजना लिखनी होगी भाषा के लिए। भाषा के लिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे के लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पीरियड क्या क्या होगा ये यहां पर दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने रजिस्टर पर उसको नोट कर सकते हैं। भाषा का जो सावधिक आकलन होगा वो 9वें सप्ताह और 18वें सप्ताह में होगा। अपने रजिस्टर को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए किसी भी शैक्षिक चित्र को अपने रजिस्टर पर लगा सकते हैं। अगला पेज ये है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर हमको देना होगा, लिखना होगा निपुण भारत मिशन क्या है। ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 से शुरू किया गया और इसका उद्देश्य दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इस पेज से अपने रजिस्टर पर नोट करिए। अब यहां शुरू होता है जो हमारा मेन इशू है, मेन मुद्दा है आकलन अभिलेख। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर हम आपको समझना होगा कि आकलन में हमको क्या क्या करना होगा और कार्य योजना में, शिक्षण योजना में हमें क्या क्या करना होगा। नवीन आधारशिला संदर्शिका शिक्षण योजना भाषा के लिए मतलब लैंग्वेज के लिए, इसमें जो पहला कालांश होगा वो मौखिक भाषा विकास, दूसरा कालांश जो होगा डिकोडिंग एवं लेखन कार्य, तीसरा कालांश जो होगा वो पठन कौशल का होगा। पहले से 4 दिन तक हमें दक्षता आधारित शिक्षण करना होगा और 5वें दिन पुनरावृत्ति यानी रिवीजन करनी होगी और 6वें दिन हमें करना होगा आकलन व उपचारात्मक शिक्षण। इसी तरीके से गणित के लिए, गणित मैथमेटिक्स के लिए पहला कालांश जो होगा वो अवधारणात्मक प्रकरण का होगा, दूसरा जो कालांश होगा अभ्यास पत्रकों पर कार्य का होगा, तीसरा कालांश जो होगा वो अभ्यास गतिविधियां होंगी। पहले से 4 दिन तक हमें अनुदेशनात्मक कार्य करना होगा, 5वें दिन हमें समीकरण व आकलन करना होगा और 6वें दिन हमें पुनरावृत्ति व उपचारात्मक शिक्षण करना होगा। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि ट्रैकर कितने प्रकार के होते हैं। यहां पर पहला ट्रैकर है वार्षिक ट्रैकर और दूसरा है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर और तीसरा है सावधिक आकलन ट्रैकर। अब हमें यह भी पता होना चाहिए ट्रैकर भरने का तरीका। ट्रैकर किस तरीके से भरे जाएंगे। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भाषा के लिए
50% से अधिक नंबर अगर बच्चा पाता है तो उसको हम समूह 1 में रखेंगे और केवल अंक लिखेंगे वहां पर। 50% से कम नंबर अगर बच्चा पाता है तो उसको समूह 2 में रखेंगे और अंक भी लिखेंगे, अंक पर गोला भी लगाएंगे। इसी तरीके से साप्ताहिक आकलन ट्रैकर गणित के लिए 50% से कम नंबर अगर बच्चा पाता है तो उसको समूह 1 ग्रुप 1 में रखेंगे और एक ग्रेड देंगे। 50% से अधिक बच्चा अगर नंबर पाता है तो उसको समूह 2 में रखेंगे और उसको हम बी ग्रेड देंगे। अब आइए नजर डालते हैं भाषा के लिए कक्षा 2 के वार्षिक ट्रैकर्स पर। यहां पर वार्षिक ट्रैकर्स यहां सप्ताह 1 से लेके सप्ताह 22 तक दिए हुए हैं। आप यहां पर क्या करेंगे, सप्ताह 1 में जब भी आपने शुरू किया हो आप उसकी डेट डालेंगे और जो भी वर्किंग डे हो उस पर आप टिक करते चले जाएंगे सप्ताह 1 से लेके सप्ताह 22 तक। अभी फिलहाल सप्ताह 17 चल रहा है, विंटर ब्रेक्स हैं, इसलिए सप्ताह 17 तक हम यहां काम कर चुके हैं और उसको टिक कर चुके हैं। इसी तरीके से अब देखते हैं मैथ्स के लिए कक्षा 2 के लिए वार्षिक ट्रैकर। इसमें भी सप्ताह 1 से लेके सप्ताह 22 तक का यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है। आप जिस सप्ताह में काम करेंगे उसकी डेट डालेंगे और जिस दिन काम करेंगे उस दिन पर टिक करेंगे और जो जो वर्किंग डे होगा आपका उस डे को टिक करते चले जाएंगे। यहीं पर आप इस फॉर्मेट को देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं। यहां अभी फिलहाल सप्ताह 17 तक हम काम कर चुके हैं क्योंकि अभी फिलहाल विंटर ब्रेक्स हैं। विंटर ब्रेक्स के बाद जैसे ही स्कूल शुरू होगा जैसे ही हम सप्ताह 18 पर काम करना शुरू कर देंगे। इसी तरह हम मैथ्स के लिए रिकॉर्ड बनाएंगे। मैथ्स में भी हम साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 1 करेंगे। यहां पर मैथ्स में हमें क्या करना है, जब हमने बच्चे का आकलन किया और वो 50% से कम नंबर लेकर आया तब हमने उसको ग्रेड ए दिया और अगर 50% से ज्यादा नंबर लेकर आया तब हमने उसको ग्रेड बी दिया। तो हर बच्चे को हम यहां पर ग्रेड देते रहेंगे। 50% से कम नंबर लाएगा तो ग्रेड ए और 50% से ज्यादा नंबर लेकर आएगा तो ग्रेड बी। यहां पर भी हमने आकलन तीसरे सप्ताह से शुरू किया है क्योंकि कक्षा 2 और 3 के लिए पहले और दूसरे सप्ताह में आकलन नहीं किया जाएगा। ये आकलन हमने सप्ताह 3 से सप्ताह 10 तक किया। उसके बाद शाब्दिक आकलन शुरू हुआ और शाब्दिक आकलन शुरू होगा सप्ताह 11 में। सप्ताह 11 में शाब्दिक आकलन यहां पर 10 दिन चलेगा। पहले दिन आप जब उसका आकलन करेंगे अगर वो 50% से कम नंबर लाता है तो ग्रेड ए देंगे और 50% से ज्यादा नंबर लेकर आता है तो ग्रेड बी देंगे। आप इस हिसाब से, इस फॉर्मेट के हिसाब से अपने बच्चों का शाब्दिक आकलन कर सकते हैं। 11 सप्ताह तक बात हो गई। उसके बाद शुरू होगा 12वां सप्ताह और 12वें सप्ताह के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अभी फिलहाल विंटर ब्रेक चल रहे हैं और हम 17 सप्ताह तक काम कर चुके हैं। तो 17 सप्ताह के बाद जैसे ही विंटर ब्रेक्स के बाद स्कूल खुलेगा तब हम काम करेंगे सप्ताह 18 पर। सप्ताह 21 हो गए थे। सप्ताह 21 के बाद मैथ्स में 22वां सप्ताह जो होगा वो होगा शाब्दिक आकलन ट्रैकर 2 का। शाब्दिक आकलन ट्रैकर 1 की तरह यहां पर बिल्कुल रिकॉर्ड बनाएंगे। आप यहां पर अनुक्रमांक, बच्चे का नाम, इस तरीके से हमारा यहां रिकॉर्ड बन जाता है मैथ्स के लिए शाब्दिक आकलन ट्रैकर 2 का।